दो कैपेसिटर है C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफराड एंड C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफराड आर सेपरेटली चार्ज फ्रॉम द सेम बैटरी। ठीक है, तो हम ये फिगर डायग्राम करते हैं कि एक कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से चार्ज किया गया। अगर ये V बैटरी से चार्ज किया गया तो अगर इसका चार्ज 1 C1 है तो Q1 इस पर जो चार्ज आ जाएगा, इनिशियल चार्ज जो आ जाएगा वो C1 भी आ जाएगा। उसी तरह से जब दूसरा कैपेसिटर है उसको भी बैटरी से, सेम बैटरी से चार्ज किया, सेम डिफरेंस से V से ही, इसका कैपेसिटेंस अगर C2 है तो इस पर चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि Q2 का चार्ज ज़्यादा है, सेम चार्ज किया गया। देन दे आर, उसके बाद फिर क्या, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो डिस्चार्ज किया गया दोनों रेसिस्टेंस के थ्रू, मतलब ये कैपेसिटर है, अब इसमें एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं और ये हमारा जो हो गया, इस पे चार्ज, इनिशियल चार्ज Q1 था और ये मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस R है, और ये दूसरा कैपेसिटर है और इसको भी एक रेसिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो Q1 Q2। तो हमको निकालना करंट दिया हुआ है, तो हम एक फार्मूला हमको जानते हैं डिस्चार्जिंग का फार्मूला, Q इज इक्वल टू, डिस्चार्जिंग का जो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q नोट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ये होता है। और इसी को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये डिफ्रेंशिएट किए तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो ये हमारा हो जाएगा Q नोट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और ये हो जाएगा माइनस टी बाय आर सी। तो ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू Q नोट बाय आर सी, Q टू आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो I इज इक्वल टू Q नोट को हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं Q नोट जो इनिशियल चार्ज है इसको लिख सकते हैं CV, हम लोग जनरल अभी लिख रहे हैं CV, Q नोट इक्वल टू CV बाय आर सी, ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। तो C कट गया तो I इज इक्वल टू V बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। तो क्वेश्चन में द करंट इन द टू डिस्चार्जिंग करंट एट T इज इक्वल टू 0, पहला बड़ा T इज इक्वल टू 0, जब इसमें जैसे फॉर्मूला पुट करेंगे I एट T इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाय आर। तो मतलब ये हुआ कि करंट जो है एट T इक्वल टू 0 पे V बाय आर जाएगा दोनों केस में, क्योंकि दोनों को जो है इनिशियली जो है सेम पोटेंशियल बैटरी से चार्ज किया गया, तो V बाय आर हो गया चार्ज, मतलब दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब आपका जो है जीरो तो नहीं है और ए चॉइस आपका नहीं होगा, बी चॉइस दिया करंट इन द टू डिस्चार्ज सर्किट एट T इक्वल टू 0 इक्वल बट नॉट 0, हाँ दोनों में इक्वल होगा, V बाय आर होगा, क्योंकि ये हमारा आ गया T इक्वल टू 0 V बाय आर, V जो हो गया दोनों के इनिशियल कितना बैटरी से चार्ज किया गया, तो V से चार्ज किया गया दोनों को, और रेसिस्टेंस जो है ये रेसिस्टेंस है, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, तो मतलब B आपका करेक्ट सही हो गया। और फिर दिया था करेंट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट T इक्वल टू 0 अनइक्वल नहीं होगा, दोनों में सेम होगा, V बाय आर होगा। फिर डी चॉइस दिया हुआ है C1 लूजेज 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर देन C2 लूजेज 50% ऑफ इनिशियल चार्ज। तो हम लोग फार्मूला हमको पता है, उसको सेव कर देते हैं, हमको फार्मूला भी हमने जस्ट अभी किया कि Q इज इक्वल टू Q नोट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। हम एक जनरल रखते हैं कि जब आधा चार्ज हो जाएगा, जब 50% चार्ज खत्म हो जाएगा, Q नोट बाय 2 है, Q नोट बाय 2 इज इक्वल टू Q नोट ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। ये एक कट गया तो हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको एलियन दोनों साइड लगा लेते हैं लॉग, तो हाफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टी बाय आर सी। जब इसे हम करेंगे ऊपर करेंगे तो माइनस एलियन 2 इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, कट गया, तो टी इज इक्वल टू आर सी एलियन 2। मतलब ये हुआ कि हाफ चार्ज ख़त्म होने में, 50% चार्ज रहने में या बचने में आपको ये टाइम लगेगा। तो ये टाइम लगेगा तो हम लिख सकते हैं कि फॉर कैपेसिटर C1 का जो है 1 माइक्रोफराड था,
तो टाइम t1 जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1 लिख देंगे तो Rln2, इतने टाइम में वो 50% डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर कैपेसिटर C2 और C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। 2 माइक्रोफराड के लिए T2 जो हो जाएगा कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा R इंटू 2ln2, क्योंकि 2 पुट कर देंगे C1 की जगह पे, तो 2Rln2 मतलब हो जाएगा कि इसको ज़्यादा टाइम, कैपेसिटर 2 को ज़्यादा टाइम लगेगा 50% डिस्चार्ज होने में। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, डी चॉइस दिया हुआ है, C1 लूजे 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर मतलब हाँ सही बात है, इसको इतना ही टाइम लगेगा। Rln2 इसको 2Rln2 टाइम है, मतलब डी चॉइस भी सही है। मतलब इसका आंसर जो है आपका B एंड D आपका सही है। ठीक है, थैंक यू।